हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स गेन। एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपको मिलेगी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हर एक वीडियो बेसिकली फॉर क्लास 11th एंड 12th। एंड अगर आप में से कोई चाहेगा कि मैं और भी ज़्यादा इकोनॉमिक्स की वीडियोस लाऊं और भी कोई क्लास के लिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर से, जो है बेसिकली एक इंट्रोडक्शन। ओके, सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसका एक इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमिक्स में आप सबको पता है कि हम इकोनॉमी के बारे में जानते हैं ना, क्या इकोनॉमी में होता है, क्या डेवलपमेंट होते हैं, है ना, क्या उसमें क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, क्या इन्फ्लेशन, ये सब जो टर्म्स हैं हम फर्दर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, थिंकिंग ऑफ एनी सोसाइटी, किसी भी एक सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। ओके, कि पीपल इन द सोसाइटी नीड मैनी गोल्स। जो पीपल होते हैं ना सोसाइटी में, उनके अलग अलग तरह के गोल्स होते हैं, है ना। गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए होती है उन्हें, देयर डेली एवरीडे लाइफ इंक्लूडिंग फूड। उन्हें अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, जैसे कि फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, रेलवे, रोडवेज, पोस्टल सर्विसेज और वेरियस अदर सर्विसेज लाइक अदर टीचर एंड डॉक्टर। मतलब ये सब कुछ मेन सर्विसेज हैं जो हर किसी को चाहिए होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, है ना, चाहे वो टीचर हो। इस तरह की सर्विस भी भाई चाहिए ही है। कोई बीमार हो जाए तो उसे डॉक्टर को इज्जत दिखाएगा वो, है ना। पढ़ने के लिए जो आजकल क्या है, बिल्कुल बेसिक राइट है ना, राइट टू एजुकेशन है ना हमारे पास। तो ये भी क्या है, सर्विसेज है डॉक्टर जो टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब कुछ जो मैंने बताया है, रोड्स, रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज, ये जो है बेसिक नेसेसिटी है किसी भी इकोनॉमी के लिए, जो लोगों को चाहिए होती है। ओके, so in fact the list of goods and services that an individual needs is so large। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गुड्स और सर्विसेज चाहिए लोगों को, उसकी जो लिस्ट है वो काफ़ी बड़ी है। that no individual in society to begin with has all the things she needs। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा सोसाइटी में एक भी बंदा नहीं है, है ना, एक भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो उसे चाहिए वो स्टार्टिंग से ही लेके उसे पैदा हुआ हो। नहीं ना, उसकी ज़रूरतें इस दुनिया में आके ही बनती है, तो उन्हीं ज़रूरतों के हिसाब से वो अपनी चीज़ों को अरेंज करता है। ठीक है, सो एवरी इंडिविजुअल हैव सम अमाउंट ऑफ ओनली अ फ्यू द गुड्स एंड सर्विसेज दैट शी वुड लाइक टू यूज़। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस भी इंसान को जो भी चीज़ें चाहिए, उसके पास क्या होते हैं, कुछ ही अमाउंट में होती है जो कि क्या करनी है, उन्हें यूज़ करनी है ना। हमें खाना खाना है तो हमारे पास सिर्फ अपने लिए तो खाना होगा, या पूरे पूरे शहर का, है ना, पूरे भारत का खाना तो हमारे पास नहीं अवेलेबल होगा ना। तो जितनी ज़रूरत हमें चाहिए, है ना, जितनी हमारी ज़रूरत है, तो उतनी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होंगी। फैमिली फार्म में ओन अ प्लॉट ऑफ लैंड। अगर कोई फैमिली के पास फार्म है तो उसके पास क्या होगा, एक लैंड का प्लॉट होगा, कुछ ग्रेन्स होगी बनाने के लिए, है ना, फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स होंगे। फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स में हम क्या कह सकते हैं कि जो टूल्स वगैरह हो सकते हैं, है ना, ये सब चीज़ें। मे बी पेयर ऑफ बुलक्स। पेयर ऑफ बुलक्स क्या हो गए, जो भी वो जानवर वगैरह हम पीछे लगाते हैं, है ना, बुलक्स लगाते हैं, बुल लगाते हैं, है ना, तो उनका एक पेयर होगा। और आल्सो द लेबर सर्विसेज ऑफ द फैमिली। और फिर जो फैमिली होगी ना, उसी की लेबर सर्विसेज को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अ वीवर में हैव सम यार्न। अब कोई वीवर है, उसके पास यार्न हो सकता है, जैसे कि ऊन, है ना, कॉटन, सम अदर इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर वीविंग क्लॉथ। या फिर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि क्लॉथ को वीव करने के लिए चाहिए होता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो क्या जो उसके पास ज़रूरत है उसी का तो उसके पास सामान अवेलेबल है ना। या फिर हम लोग कह सकते हैं द टीचर इन द लोकल स्कूल हैज़ द स्किल्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। कि एक टीचर के पास क्या होंगी, ऐसी स्किल्स होंगी ना जो उसे बच्चों को क्या देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए चाहिए होती हैं। ओके, सम अदर इन द सोसाइटी मे नॉट हैव एनी सोर्स। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे सोसाइटी में जिनके पास कोई सोर्स ही नहीं है ना, कोई भी रिसोर्स ही नहीं है, एक्सेप्टिंग देयर ओन लेबर सर्विसेज। तो जिन लोगों के पास कुछ रिसोर्स वगैरह नहीं होती, वो लोग क्या करते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेबर सर्विस प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को। ओके, ईच ऑफ these decision making unit can produce some goods or services
बाय यूजिंग द रिसोर्सेज इट हैज़। तो जो भी डिसीजन मेकिंग यूनिट्स है ना, मतलब कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ गुड्स और सर्विसेज को जो उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो, उन्हें यूज़ करके, एंड यूज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस टू ऑब्टेन द मैनी अदर गुड्स एंड सर्विसेज विच इट नीड्स। और बाकी जो कुछ बचा हुआ पार्ट वगैरह है उसके पास, उनको यूज़ करके भी वो और कुछ गुड्स भी बना सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक रिसोर्सेज से एक ही तरह का गुड्स बनेगा, हो सकता है कोई और गुड्स भी बन जाए। अब कॉटन है, कॉटन से शर्ट भी बन सकती है ना, कॉटन का कुछ और भी बन सकता है। तो हम किसी भी रिसोर्स को यूज़ करके 2-3 तरह की चीज़ बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द फैमिली कैन प्रोड्यूस कॉर्न। एग्ज़ाम्पल के लिए एक फैमिली जो है वो कॉर्न क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है ना। एंड यूज़ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस फॉर कंजप्शन पर्पसेस। और जो उन्होंने बनाया उसका कुछ पार्ट वो कंजप्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपने इस्तेमाल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड प्रोकर क्लॉथिंग, हाउसिंग, वेरियस सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस। और जो बाकी दूसरा प्रोड्यूस किया है ना, कुछ पार्ट तो जो उन्होंने बनाया अपने कंजप्शन के लिए रख लिया, ठीक है। जो बाकी का जो पार्ट है उसको बेच दिया, तो जो उससे पैसे आए उसको किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने क्लोथिंग के लिए, है ना, अपने हाउसिंग के लिए या वेरियस सर्विसेज के लिए, उसके बदले में, ठीक है। सिमिलरली द वीवर कैन गेट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट शी वांट्स इन एक्सचेंज ऑफ द क्लॉथ शी प्रोड्यूस इन हर yarn। ऐसे जो भी कोई बुनने वाला है ना, वीवर कौन होता है, बुनने वाला है, वो भी क्या ले सकता है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को ले सकता है उसके बदले में जो उसने जो प्रोड्यूस किया है अपने यार्न को यूज़ कर करके, ठीक है। द टीचर कैन अर्न सम मनी बाय टीचिंग स्टूडेंट्स इन द स्कूल। कोई टीचर है वो किस तरह से मनी कमा सकता है, बच्चों को स्कूल में पढ़ा करके, है ना। एंड यूज़ द मनी ऑब्टेनिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दैट शी वांट्स। और फिर उस मनी को कैसे यूज़ कर सकता है, उस मनी को यूज़ कर सकता है कि वो बाज़ार में दे के, है ना, उसके बदले में गुड्स और सर्विसेज ले सकता है कुछ भी वो, ठीक। अब एक लेबरर है, ठीक है, वो भी क्या कर सकती है, अपने नीड्स को जो है फुलफ़िल कर सकती है, जो भी मनी वो कमाती है किसी और के लिए काम करके। अब जो लेबरर्स है भाई वो उसके पास पढ़ी लिखी तो नहीं है ना वो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली लेबरर कहा गया है, लेबर भी मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसके पास इतने वो तो नहीं है ना, इतनी लिटरेसी स्किल्स तो नहीं है, तो वो तो कुछ ना कुछ भाई इस तरह का काम करेगी जैसे भाई भट्टे वगैरह पे लग जाते हैं लोग, या फिर बर्तन वगैरह करके, तो उनसे भी तो उन्हें मनी मिल रही है ना, तो उस मनी का यूज़ वो लोग अपने कंजप्शन के लिए करेंगे। तो हर इंडिविजुअल अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट नो इंडिविजुअल हैज़ अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंपेयर टू हर नीड्स। अब सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी जो बात है हम लोगों ने क्या समझी है और हम पूरी इकोनॉमिक्स में अपनी क्या समझते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो, ठीक है। पूरी इकोनॉमिक्स में हमें सिर्फ यही चीज़ पढ़नी है कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज विच, है ना, विच हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड डेट हैज़ ऑल्टरनेटिव यूजेस। कि एक हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, ठीक है, उनके यूजेस ज़्यादा हैं और हमारी डिमांड्स तो और भी ज़्यादा हैं। तो हम लोगों को बस इसी चीज़ से टैकल करना है, इसी के इर्द गिर्द जो है इकोनॉमिक्स घूमती है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ कॉर्न दैट द फैमिली कैन प्रोड्यूस इज़ लिमिटेड। अब जो फैमिली ने जो कॉर्न प्रोड्यूस की भाई उसकी अमाउंट लिमिटेड है ना, जो रिसोर्सेज उसके पास थे वो लिमिटेड है, ठीक है, जो सर्विसेज उसके पास थी वो लिमिटेड है ना। तो एज ए रिज़ल्ट अ फैमिली इज़ प्रेफर्स टू मेक अ चॉइस बिटवीन द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर अवेलेबल। तो अब भाई जब उनके पास सारी चीज़ें लिमिटेड थी तो उनके पास पैसा भी लिमिटेड आया होगा, तो उन्हें अब चॉइस करनी पड़ेगी ना भाई, या क्या ज़्यादा ज़रूरत है ना, पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या कुछ भी और सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उसके बीच में वो लोग डिफरेंस करेंगे। इन it can have more of a good or services only by giving up some amounts of goods and services। वो लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को ले सकते हैं, किस वजह से, एक चीज़ का सेक्रीफाइस करके। हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तभी हम लोग दूसरी चीज़ को अवेल कर सकेंगे अपने पास। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ द फैमिली वांट्स टू हैव अ बिगर हाउस, अगर किसी को घर को चाहिए कि क्या हो, बड़ा हाउस हो, तो इट मे हैव टू गिव अप द आइडिया ऑफ हैविंग फ्यू मोर एकड़ ऑफ एरेबल लैंड। तो उन्हें क्या चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि वो ये भी चाह रहे हो साथ साथ कि भाई हमें तो खेती भी करनी है, तो हमें अलग से लैंड भी चाहिए और बड़ा घर भी चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि व्हाट वी हैव रीड बिफोर कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड,
ओके। एंड वी हैव द अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज कि भाई रिसोर्सेज क्या है, बहुत कम है, स्कार्स है ना। और हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता या तो भाई बड़ा घर बनेगा या फिर जो है एग्रीकल्चर होएगा, है ना। एक ही चीज़ तो कर सकेंगे अब हम एक टाइम पे। सो वेयर वी, हाँ, इफ़ इट वांट्स मोर एंड बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, अगर हमें घर बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए, है ना, तो इट मे हैव टू गिव अप द सम ऑफ द लग्जरीज ऑफ द लाइफ। तो हमें क्या नाम अपनी ज़िंदगी में से जो शोहरत है ना, जो लग्जरीज़ हैं जो हमें चाहिए होती है उन्हें कम करना पड़ेगा। द सेम इज़ द केस विद एन ऑल अदर इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। यही केस हर किसी के साथ होता है क्योंकि हर किसी के पास क्या है, रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है ना। और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमें क्या करना है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना है कि जो उनका यूज़ है वो बेटर वे में हो, है ना, बेस्ट पॉसिबल वे में हो सके। ओके। तो हमने क्या पढ़ा कि रिसोर्सेज जो हैं बहुत ज़्यादा स्कार्स हैं और हमें उन रिसोर्स को इस तरह से यूज़ करना है कि जो उनका यूज़ है वो बेटर पॉसिबल वे में हो सके। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। In general, every individual in society is engaged in the production of some goods or services. और ज़्यादातर हम देखेंगे कि जो सोसाइटी में ना लगभग हर इंसान जो है प्रोडक्शन में व्यस्त है ना, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बनाते रहता है। एंड शी वांट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज नॉट ऑल ऑफ विच आर प्रोड्यूस्ड बाय हर। और लेकिन उन्हें अपनी ज़रूरत के लिए हर एक चीज़ नहीं चाहिए जो वो बना रहे हैं, कुछ ही चीज़ चाहिए होती है। नीडलेस टू से दैट there has to be some compatibility between what people in society collectively want to have what they produce। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि क्या सोसाइटी बना रही है और क्या चाहिए। अब ये तो नहीं ना किसी को प्यास लगी है तो उसे पानी चाहिए लेकिन वो बना खाना रहा है ना, वो जो अपनी मेहनत कर रहा है वो खाने के लिए कर रहा है, नहीं, ये तो सब कुछ वेस्ट है क्योंकि क्या नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है ना, कोई रिलेशन ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैटिबिलिटी बनानी पड़ेगी कि भाई जो सोसाइटी को चाहिए हम वही प्रोड्यूस करें, है ना, ये नहीं कि हम कुछ भी प्रोड्यूस कर लें। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मेन ऑब्जेक्टिव है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। हम आगे पढ़ेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें हम भाई, जो सोसाइटी की नीड होगी, जो कंज्यूमर की नीड होगी वही तो प्रोड्यूस करेंगे हम लोग। सो फॉर एग्जांपल द टोटल अमाउंट ऑफ कॉर्न प्रोड्यूस्ड बाय द फैमिली अलॉन्ग विद अदर फैमिली एंड units in a society must match the total amount of corn that people in the society collectively wants to consume। अब देखो कितनी बड़ी बात है, इन्होंने कहा कि जो कॉर्न जो बनाई ना उस फैमिली ने, ठीक है, और जो जिसने भी बनाई, मतलब हम पूरी उसको यूनिट को लेके चलेंगे ना, पूरी इकोनॉमी की, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जो पूरी यूनिट बनी है कॉर्न की वो इतनी होनी चाहिए कि जितनी एक सोसाइटी को चाहिए, है ना, जितने कंज्यूमर्स वांट कर रहे हैं। क्योंकि अगर सारे कंज्यूमर्स की वांट सेटिस्फाई नहीं हो पाती है तो भी दिक्कत है। और हालांकि रियलिटी में ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि हम बार बार क्या पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज क्या हैं, बहुत ज़्यादा स्कार्स हैं, तो हर किसी की नीड्स तो नहीं पूरी हो सकती। बट फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, है ना, इसमें हम थ्योरी में यही पढ़ेंगे कि इतनी अमाउंट हम कॉर्न के प्रोड्यूस करेंगे कि जो सोसाइटी में जो उसकी वांट्स है ना तो उसकी यूनिट को मैच कर सके। ओके, if people in the society do not want as much as corn as the family units are capable of producing collectively, a part of resources of these units could have been used in the production of some other good services which is in high demand। अब देखो, अब अगर लोगों जो सोसाइटी में है जितनी कौन बन रही है उन्हें नहीं चाहिए उतनी, है ना, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, तो जो कौन वाली फैमिली है ना वो कम प्रोड्यूस करेगी भाई, जब वांट ही नहीं है इतनी, तो वो लोग उन रिसोर्सेज को कहाँ पे यूज़ करेंगे, उसे फर्दर शिफ्ट कर देंगे वो उस जगह पे जिसकी सोसाइटी में जो है डिमांड जो है हाई है, तो उस तरफ शिफ्ट कर देंगे क्योंकि भाई उन्हें तो अपना भी फ़ायदा चाहिए, ये थोड़ी वो सिर्फ वांट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। तो वो लोग अपने आप शिफ्ट कर देंगे, ये नहीं ना कि वांट्स नहीं है तो बस रख दूँगे, नहीं, प्रोडक्शन तो चलेगा, परमानेंट चलेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ इन द पीपल, if people in the society want more corn compared to what the farming units are producing collectively, और अगर हम दूसरी तरफ देखें कि जितनी प्रोड्यूस हो रही है कॉर्न उससे ज़्यादा चाहिए सोसाइटी को, द रिसोर्सेज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सम अदर गुड्स एंड सर्विसेज में बी रिलोकेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न। तो जो रिसोर्सेज जो कि और चीज़ें बनाने में लग रही हैं, ठीक है, वो सब किस तरफ रिलोकेट हो जाएंगी, कौन की तरफ रिलोकेट हो जाएंगी। भाई हमें तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन देखना है ना, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करना है, तो उनके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देंगे, सब कुछ चेंज कर देंगे। ओके, जस्ट एज द रिसोर्सेज ऑफ एन इंडिविजुअल आर स्कार्स। अब हमें पता है किसी भी इंडिविजुअल के, है ना, किसी के भी पूरी इकोनॉमी के भी जो रिसोर्सेज है वो स्कार्स ही हैं, बस यही ध्यान रखना है।
तो द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी आर आल्सो स्कार्स, है ना, हमने क्या बताया अभी कि जो रिसोर्सेज हैं सोसाइटी के वो भी स्कार्स ही हैं। तो टू वट द पीपल इन द सोसाइटी माइट कलेक्टिवली वांट टू हैव, भाई जो भी चाहिए उसके कंपेरिजन में हमेशा हमेशा ही स्कार्स रहेंगे। कभी भी 100 लोग हैं, 100 लोगों को खाना चाहिए तो 100 की 100 को नहीं मिल पाएगा, कहीं ना कहीं 95 को मिल पाएगा, 5 कभी ना कभी रहे ही चाहिए। ठीक है, द स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी have to be allocated properly in the production of different goods and services in keeping with the likes and dislikes of the people of the society। तो जो स्कार्स रिसोर्सेज है ना, उन्हें इस तरह से एलोकेट करना चाहिए, ठीक है, कि हम क्या कर सकें, लोगों के लाइक्स और डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग ही क्या कर सकें, उसे लोगों में रीएलोकेट कर सकें, है ना, लोगों में दे सकें। भाई ये भी तो हो सकता है, भाई हम लोगों ने बनाया, हमें पता है पूरी इकोनॉमी में 100 लोग हैं, 100 लोगों के लिए हमने कॉर्न बनाया, लेकिन ऐसे भी तो हो सकते हैं भाई 20 को कॉर्न ना पसंद हो, तो उस तरह से भी स्कार्स रिसोर्सेज बच जाएगी, तो बाकी 80 की डिमांड तो फुलफिल हो जाएगी ना। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सो एनी एलोकेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एनी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी वुड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी प्रॉपर कोई भी एलोकेशन होगा तो वो किस चीज़ का रिजल्ट होगा कि सोसाइटी में जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो किस तरह से क्या हो रही हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है। तो द गुड्स एंड सर्विसेज दस प्रोड्यूस्ड विल हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी। तो हम भाई किसके लिए बना रहे हैं, सोसाइटी के लिए बना रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने प्रोड्यूस किया उसे क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा हर एक इंडिविजुअल के लिए। तो द एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टू ऑफ द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सोसाइटी। अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ी, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो प्रोडक्शन है ना, एलोकेशन है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है फाइनल मिक्स गुड्स का, ठीक है, ओके, जो एलोकेशन है और जो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या है, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, भाई कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि सब लोगों की वांट्स पूरी हो सके, सब लोगों की तो नहीं, मैक्सिमम की तो हो ही सके ना, और किस तरह से फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो यही सब क्या है, ये बहुत ज़्यादा मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, इन रियलिटी एन इकनॉमी इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स कम्पेयर टू द सोसाइटी डिस्कस्ड अबव। और रियलिटी जो है, जो हमने अभी थ्योरी में डिस्कस करी, ऐसी तो इकनॉमी होती ही नहीं है ना, हम लोग रहते हैं, हमें पता है, इतनी सिंपल तो नहीं होती कि हमने कौन बनाई, कौन नहीं चाहिए तो कौन के जो है वो रिसोर्सेज हैं वो उधर शिफ्ट कर दो, या कौन ज़्यादा चाहिए तो और चीज़ के रिसोर्सेज एक जगह शिफ्ट कर दो, ऐसे तो नहीं है। हो सकता है भाई उस इकनॉमी में भाई एक तरफ तो कुछ एग्रीकल्चर का काम हो, दूसरी तरफ कुछ वुड का काम हो। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमें वुड ज़्यादा बनानी है तो कौन के रिसोर्सेज इधर शिफ्ट कर दो, भाई उसमें तो उसको कुछ यूज़ ही नहीं है, वो तो वहाँ पे टोटली वेस्ट है। तो रियलिटी में जो सोसाइटी है, जो भी इकनॉमी है, वो क्या है, इससे बिल्कुल अपोजिट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी। ठीक है, इन द लाइट ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट द सोसाइटी, लेट अस नो डिस्कस द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ द इकोनॉमिक्स, सम ऑफ विच वी शैल स्टडी थ्रू आउट दिस बुक। तो बस आगे हम क्या पढ़ेंगे, क्या इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, क्या से हम इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं, क्या कुछ है। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। कल हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो तो नहीं होगी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी वीडियो में हम लोग समझते चलेंगे, इससे हमारा कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन देना है ना, कुछ भी क्वेरी है, तो फील फ्री फॉर कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियो टू आवर फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय गाइस, कल मिलते हैं।